हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर हम बहुत ही पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका जो परिणाम है वो शुभ नहीं मिलता है, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। दरअसल हम जाने अनजाने अपनी पूजा पाठ में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से उसका हमें फल नहीं मिलता है, पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप ज़रूर ध्यान दें और पूजा पाठ के नियमों का पालन करें। तो चलिए जानते हैं। पहला है, यदि किसी देवी देवता या भगवान की हम पूजा करते हैं तो उससे पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात मन शांत करके भगवान के सामने आकर के बैठ जाएं। पूजा कभी भी खड़े होकर के नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को एक आसन दिया है उसी तरह से आप स्वयं के लिए भी एक आसन लें। और शास्त्रों में कंबल या फिर कुश के आसन को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, तो हो सके तो ये आसन लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा स्थान के फर्श में थोड़ा सा ऊपर रहे, मतलब पूजा का जो स्थान है वो थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श के ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटा करके नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की हुई गलती को माफ़ करके आपको आशीर्वाद देते हैं। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। पूजा घर में किसी प्रकार एक देवी देवता जैसे जो रहते हैं, जो निवास करते हैं, उनका किसी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि जो एक मूर्ति होती है किसी भी देवी देवता की, उससे ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या फिर 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक कर रखें। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ें जैसे कि शंख है, घंटी है, प्रसाद के बर्तन है, दीपक है, जनेऊ है और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े उनके ऊपर ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो हर रोज़ पूजा पाठ करने के बाद आपको इसका उचित फल नहीं मिलता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या फिर मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय पूजा ना करें, और अगर करते भी हैं तो शंख ना बजाएं, घंटी ना बजाएं। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना उचित नहीं है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख का प्रयोग ना करें। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए सबसे पहले दीपक जलाना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी तेल से जलाया गया हो या फिर घी से। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। आजकल लगातार घरों में अगरबत्ती इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा के वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में वास्प का इस्तेमाल जो है वो वर्जित माना जाता है। हम इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करें और अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें, धूप का इस्तेमाल करें। अपने मंदिर या फिर पूजा घर में कभी भी नाग मूर्ति ना रखें। देवताओं को वस्त्र पहना करके बाजार से ला करके खुद सिल करके पहनाएं। आप चाहें तो बाजार से भी ला सकते हैं। हमेशा देवता के पसंद के अनुसार फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी मूर्तियां सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से मानी जाती हैं, इसलिए प्रतिदिन पूजा करते समय पंचदेवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि बनी रहती है। आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश
को ही प्रार्थना करनी चाहिए। किसी भी हवन या फिर किसी भी शुभ काम की शुरुआत बिना गणेश भगवान की पूजा के नहीं की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना कोई भी पूजा और उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। इसलिए स्त्री हो या फिर पुरुष, पूजा के दौरान सिर जरूर ढकना चाहिए। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा अपने घर ले आए, लेकिन कुछ हिस्सा मंदिर में ज़रूर खाएं। ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा ज़रूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश शीघ्र ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ना या फिर स्वयं चढ़ाना गलत माना जाता है। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति, तस्वीर, सोने के आभूषण, शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन पर या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। मंदिर या फिर घर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार और भगवान शंकर के सामने 11 बार, गणेश जी की प्रतिमा के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल आपको मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों में लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा पाठ या फिर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें किसी संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने किसी को दान करने का संकल्प लिया है, उसे जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा कर दें। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा या अनुष्ठान का पूरा लाभ आपको नहीं मिलता है। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्रद्धा के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, जैसे पुरुषों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो अगर उनका संस्कार हो चुका है तो उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह के अनुष्ठान में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य करते हैं वो निसफल हो जाता है। हिंदू घरों में पूजा पाठ या फिर अन्य धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या फिर अपवित्र वस्तु में गंगा जल रखना अशुभ माना जाता है। लोहे के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे ये जल्द से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आए तब आपको ध्यान देना है कि जल का खाली लोटा जो है वो वापस ना लाएं, और अगर आप वहाँ से जो जल चढ़ाते हैं भगवान को उसमें से थोड़ा सा ले करके आते हैं, उसको अपने घर में छिड़कते हैं तो उससे नेगेटिविटी चली जाती है। हर रोज़ लक्ष्मी स्रोत या फिर कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने के विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारिक स्रोत है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इस स्रोत की खासियत यह है कि यह किसी भी विशेष माला पूजा पाठ की मांग नहीं करता है। पूजा अर्चना करने के बाद आप इसका पाठ कर सकते हैं। साल 2023 में आप इस रोज लक्ष्मी स्रोत या फिर कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी उन्नति और धन की बचत होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है कि खाना खाते समय पढ़ाई या फिर काम करते रहते हैं। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है।
आप इस आदत से बचें। यह आपके धन के साथ साथ आपकी चीज़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। खाते खाते ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर कोई अन्य कार्य करते हैं तो इसका असर आपके पाचन शक्ति पर पड़ता है। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप पूजा पाठ में अब ये गलतियाँ नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।